वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। कौम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरआज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिमाली वज़ीरिस्तान में वतन के दिफा के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद की नमाज़ जनाजा में शिरकत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, जवानों और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल। ISPR का कहना है कि इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कौमी सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में शामिल। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाबात में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का अमल दखल ज्यादा था। इन सेलेक्टर्स ने उन्हीं खिलाड़ियों की ज्यादा हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। PCB का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद नहीं रहा था, उनसे राय भी नहीं ली जा रही थी। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल को कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मंगल को कराची में कई परवाजें मंसूख कर दी गई। 18 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। बारिश से शहर भर में ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो गया। अहम और मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर का दौरा। कहा कराची की सूरत हाल बेहतर है, नशेबी इलाकों से निकासी आपका काम कर लिया गया है। आज से 16 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बहर अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी जो बारिशों का सबब बनेगी। 11 से 15 जुलाई के दौरान KP और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि 12 से 14 जुलाई के दौरान बलोचिस्तान के बाज़ मकामात पर बादल बरस सकते हैं। 12 और 13 जुलाई को सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान है। मंगल को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन और जैकबाबाद में 45, सिब्बी में 44, रोहरी, लाड़काना और दादू में 43, मुजफ्फराबाद में 40, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और सरगोदा में 39, गिलगित में 38, जबकि लाहौर और पेशावर और कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 200 यूनिट्स तक हम इनको राय दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94%, इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर आयत कीमतों में नया इजाफा वापस ले लिया। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 महीने की रियायत देने का ऐलान। वज़ीर आज़म के फैसले से प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को फायदा होगा। फैसला IMF को एतमाद में लेकर किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बजट में पहली बार अशराफिया पर टैक्स लगा, उससे 100 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, उनके नजदीक अभी और लगना चाहिए था। इस सेक्टर पर टैक्स के लिए अगले साल मजीद तैयारी के साथ आएंगे।
वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नजर रखने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर कॉल टैपिंग की मंजूरी। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। इलामी के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फोन टैपिंग पर ब्लैंकेट नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी की प्राइवेसी मुतासर नहीं की जा सकती, कोई फोन टैप नहीं कर सकता। मुजरिमों पर नजर रखना अलग बात है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि कॉल टैपिंग के इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनहोना काम नहीं हुआ। 28 सालों से ये इन्वोग है और दुनिया के दीगर ममालिक में हम दूर नहीं जाते। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां से हम कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन को डिराइव करते हैं, UK लॉज के तहत भी उनका जो लॉ है टेलीकॉम लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो रेगुलेशंस 2000 है, उनमें भी ये चीजें मौजूद हैं। 1966 का कानून 1996 में तरमीम के साथ पेश किया गया। उसी कानून के तहत कॉल रिकॉर्ड होती हैं, पर अगर इतना ही ये कानून गैर आईनी था तो गुज़िश्ता 4 साल में ही उसे खत्म कर देते। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का सानेहा हो या दीगर मामले, इसी कानून के तहत कॉल ट्रेस हुई। 1996 से ये कानून है। इस दौरान 5 हुकूमतें आई हैं, किसी ने नहीं छेड़ा। इस कानून में दीगर एजेंसियों को शामिल किया जाता तो फिर गलत इस्तेमाल का खतरा था। इस कानून में 18 ग्रेड से ऊपर के अफसर को लगाया जाएगा ताकि गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को मौसमी बटेरे करार दे दिया। कहा कि उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फोन टैपिंग पर फरमुदात सुन लें। जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके मामले अच्छे चल रहे थे तो हर बात बड़ी प्यारी लगती थी, अब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर अयूब तो अपने बानी के कहने की नफी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शिकवे शिकायतें होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी को बुनियादी मसला पंजाब में जगह न मिलने का है, ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि आम आदमी की प्राइवेसी में इदारों को मुदाखलत की इजाजत देना कहाँ का इंसाफ है। फोन टैप करना पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत है। कैसा निज़ाम है। जमहूरियत के चैंपियन कहलाने वाले ये इजाजत दे रहे हैं। मुनेर में जलसे से खिताब में कहा है कि कोई भी नया ऑपरेशन अवाम और फौज में मजीद दूरियां पैदा करेगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार कर दी, जागीरदारों से कोई टैक्स नहीं लेता। 12 जुलाई का इस्लामाबाद धरना अवाम के हुकूक के लिए, महंगी बिजली और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस्लामाबाद में जलसा NOC न मिलने पर नहीं बल्कि बानी PTI की हिदायत पर मंसूख किया था। बानी PTI ने हुकूमत से NOC लेने का कहा था ताकि हुकूमत के पास जुल्म करने का कोई जवाज ना हो। बोले बानी PTI से कल की मुलाकात में आइंदा के लाहे अमल पर बात करेंगे। अगर बानी PTI ने इजाजत दी तो फिर हर रुकावट को अबूर करके भी जलसा करेंगे। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटों पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्स नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चढ़े कर कट पा ले आगे।
सदर जरदारी ने कहा है कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम उन्हें खर्च, मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा कि वो आज़ादी सहाफत के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। कराची के करीब धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच की लाइन मुतासिर। चीफ इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मुतासरा लाइन का मुरम्मती काम अगले 24 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची को मुतबादिल लाइनों के जरिए पानी की फरहमी जारी है। MQM पाकिस्तान ने कहा है कि कराची में कुछ देर की बारिश ने बल्दियाती नुमाइंदों और सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। पीपल्स पार्टी ने कराची पर जबरन जियाला मेयर मुसल्लत करके कराची को लाड़काना से भी बदतर बना दिया है। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी ने जवाब में कहा है कि कराची में हल्की सी फुहार क्या हुई, बारिशी मेंढक बिलों से निकल आए। MQM वालों के इल्जामात में अल्फाज तक बासी और सोच बदबूदार है। MQM कुछ भी कर ले, कराची की अवाम अब उसके झांसे में नहीं आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कस्टम्स एजेंट्स को दरपेश मुश्किलात हल कराने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर सिंध से मैनेजिंग कमेटी कराची कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा है कि अशिया की तरसील को यकीनी बनाने के लिए एसोसिएशन अहम खिदमात अंजाम दे रही है, दरपेश मसाइल हल करवाए जाएंगे। बहुत से दोस्त सियासतदानों से मुलाकातें हो चुकी हैं, जल्द अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद का मंडी भावुद्दीन में तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा मुल्क की संगीन हालात में नए सियासी प्लेटफॉर्म की अशद जरूरत है। पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपनी सलाहियत बुरुएकार लाकर दोबारा सियासत में आने का इरादा किया है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। कराची शारे फैसल पर कंपनी के मालिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम शुएब ने नवीद के दफ्तर में दाखिल होकर तकरार की। तल्ख कलामी के बाद छुरी से हमला करके जान ले ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल्ख कलामी हुई। कराची के इलाके न्यू कराची सनती एरिया में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जहां बहक। माड़ीपुर रोड के करीब गोली लगने से नौजवान जहां बहक। कुरंगी बिलाल कॉलोनी और सिंगर चौरंगी पर फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। लियाकताबाद फ्लाईओवर पर पुलिस मुकाबला, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से पुलिस के 2 जाली कार्ड्स और पुलिस कैप और बेल्ट भी बरामद। सांगढ़ में ऊंटनी की टांग काटने के केस में 6 मुलजमान की जमानतें मंजूर। मुलजमान की जमानतें एडिशनल सेशन जज ने मंजूर की। अदालत का मुलजमान को 2-2 लाख रुपए मचल के जमा करवाने का हुक्म। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि विदहोल्डिंग टैक्स के मामले पर आज से हड़ताल का फैसला बरकरार है। आज गंदम की वॉशिंग बंद कर दी जाएगी, जबकि 11 जुलाई से गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी जाएगी। आटा डीलर्स एसोसिएशन ने भी फ्लावर मिल्स की हड़ताल में शिरकत का ऐलान कर दिया। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत अब तक 46,237 ताजिरों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। FBR के मुताबिक मुल्क के 6 बड़े शहरों में 41,906 रिटेलर्स को रजिस्टर किया गया। लाहौर में सबसे ज्यादा 17,358 ताजिरों की रजिस्ट्रेशन। कराची में अब तक 6,818 ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। FBR ने यकम अप्रैल 2024 से ताजिरों की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू की थी। टांग के इलाके में गांव कोट आजम के करीब बटियारी से 3 FC एहलकार अगवा कर लिए गए। इलाका DSP के मुताबिक तीनों FC एहलकार प्राइवेट गाड़ी में छुट्टी पर घर जा रहे थे। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके तलाश शुरू कर दी। बलोचिस्तान में दुकी के इलाके झालार से 4 अफराद अगवा। लेवी जुकाम के मुताबिक अगवाकारों ने एक शख्स को छोड़ दिया, 3 अफराद को हमराह ले गए। तीनों मगवी खेतों में काम कर रहे थे।
पारकर के इलाके मिट्टी के सरकारी अस्पताल में कोविड इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ताहाल फाल नहीं हो सका। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका तालिबान को सपोर्ट नहीं करता, वाजे कर चुके हैं कि तालिबान को फंडिंग नहीं देते। यूएन ने अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के साथ नारवा सलूक और अफगानिस्तान में नाम निहाद अखलाकी निगरानी के बारे में रिपोर्ट जारी की है। अफगान अवाम खुसूसन खवातीन के साथ सलूक पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आलमी बरादरी के साथ तालिबान के ताल्लुकात का निसार उनके इक़दामात पर है। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफाद रखते हैं, उसके लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम कर रहे हैं। इसराइली फजाइया की खान यूनुस के स्कूल पर बमबारी, 26 फलस्तीनी शहीद। पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमलों में 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 2 महीने से इमदादी सामान गजा में नहीं आने दिया। सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा आने के मुंतज़िर हैं। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफा। इसराइल का लेबनान में फजाई हमला। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का करीबी मुहाफिज शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल के ज़ेर कब्जा गोलान पहाड़ों पर जवाबी रॉकेट हमले, 2 इसराइली हलाक। कई मकामात पर आग भड़क उठी। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की अपील की। रूस ने यूक्रेन में शहरी तनसीबात को निशाना बनाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल की मजम्मत को भी दोहरा मयार करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मंदूब ने कहा है कि एंटोनियो गुटेरेस ने कीव वाक़ई की मजम्मत की, मगर सेवेस्तोपोल हमले पर खामोशी क्यों? दावा किया कि कीव में बच्चों के अस्पताल को नॉर्वे के दिए गए मिसाइल निज़ाम ने निशाना बनाया। नॉर्वे बताए उसने यूक्रेनी फौज को इजाजत दी थी कि कीव में बच्चों को अस्पताल निशाना बनाए। तो रूसी हुक्काम के मुताबिक कीव में हालिया नुकसान यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल गिरने से हुआ है। नेटो के 3 रोज़ा सरबरा इजलास का आज से वाशिंगटन में आगाज। फौजी इत्तेहाद की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद इजलास में यूक्रेन जंग पर तवज्जो मरकूज। रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन की अगले बरस तक $43 अरब इजाफी इमदाद का ऐलान मुतवक्के। एशिया और बहरुल काहिल में चीन के बढ़ते असर और रसूख पर बातचीत का भी इम्कान। सदर बाइडन की मेजबानी में इजलास। बरतानिया के वजीर आजम कीयर स्टारमर, फ्रांस के सदर मैक्रोन, नेटो के सुबकदोश होने वाले सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। नेटो 1949 में सर जंग के दौर में साबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ कायम किया गया था। 12 ममालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद अब 32 ममालिक तक फैल चुका है। नए रुकन स्वीडन के सरबरा की पहली बार शिरकत। रूस की मुखालफत के बावजूद यूक्रेन भी नेटो रुकनियत का ख्वाहिशमंद। मिलकर पाकिस्तान और क्लाइमेट दोस्त ने जानदारों और माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही मुहिम शुरू कर दी। मुहिम के तहत 1 लाख बर्ड फीडर्स पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। अवाम भी घर के अतराफ या किसी पार्क में बर्ड फीडर्स लगा सकते हैं। पाकिस्तान के 2 कोह पैमाओं ने नागा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सतपारा और फिदा अली इस सीजन में नागा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। 8126 मीटर बुलंद नागा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद चोटी है। नेपाल के 2 कोह पैमाओं ने भी नागा पर्वत सर कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 211 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने बासानी 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मंगल को दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। विंबलडन टेनिस के मेन सिंगल्स में डैनियल मेदवेदेव ने यानिक सिनर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्करेज सेमीफाइनल में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में क्रोएशिया की डोना ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड की लुलुसन को 2-1 से शिकस्त दी थी। और यूरो कप में स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।